क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट स्केल और सेंटीग्रेड स्केल में किस तापमान में पाठ्यक्रम समान रहता है? आंसर हो जाएगा -40 डिग्री। -40 डिग्री ऐसा है जहाँ पर फ़ारेनहाइट की स्केल और सेंटीग्रेड स्केल दोनों के जो पाठ्यक्रम है, वैल्यू है, वो क्या होती है? समान आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की चिप्स किसकी बनी होती है? देखिए, जो चिप्स होती है वो हमारी कंप्यूटर में भी लगी होती है, मोबाइल में लगी हुई होती है। तो ये किससे बनाई जाती है? ये बनाई जाती है सिलिकॉन से। सिलिकॉन क्या होती है? एक अर्ध धातु होती है जिसका कि उपयोग चिप्स बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है, नमकीन जल लोहे के पाइप को जंग लगाकर चटका देते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जो नमकीन जल होते हैं वे लोहे के पाइप को भी फटा सकते हैं। तो इस जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? संक्षारण कहा जाता है। लोहे में जंग लगना ही क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। और लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उसमें क्या किया जाता है? जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है, जिसके कारण लोहा क्या होता है? जंग लगने से बच जाता है। इसे क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया कहलाता है। और लोहे में जो जंग लगती है वो किसके कारण से लगती है? पानी और वायु, यानी कि नमी और वायु की उपस्थिति में अगर कोई लोहा रखा हुआ है और उसमें जब धूप पड़ती है तो क्या होती है? उसमें जंग लगना चालू हो जाता है और इसी को कहा जाता है संक्षारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस विटामिन की कमी से चोट लगने पर रक्त लगातार ही बहता रहता है? तो ऐसा कौन सा विटामिन है? विटामिन के। विटामिन के की कमी होने पर व्यक्ति को अगर चोट लग जाती है तो क्या करता है? रक्त बहता ही रहता है लगातार, वो रुकता नहीं है। इसलिए विटामिन के को क्या बोला जाता है? रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन कहा जाता है। ठीक। और यहीं पे पूछे कि तत्व कौन सा है, अभी तो हमसे पूछा है विटामिन, तो हमने विटामिन बताया, और पूछे कि ऐसा कौन सा तत्व है जिसकी कमी के कारण अगर व्यक्ति को चोट लग जाए तो रक्त लगातार बहता रहता है, तो वह तत्व कौन सा है? कैल्शियम तत्व होगा। और एक और तत्व के बारे में हमारे शरीर में जो काम आती है वह है, जैसे कि हमारे हृदय की धड़कन। तो हमारे हृदय की धड़कन को नियंत्रित रखने के लिए जो तत्व उपयोग में लाया जाता है, आवश्यक है, वह कौन सा है? विटामिन के, पोटेशियम। पोटेशियम तत्व है, वो काम में आता है हृदय की धड़कन को नियंत्रित रखने के लिए। नेक्स्ट है, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर जो पदार्थ है वह कौन सा है? तो हीरा है। हीरा हमारी प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। और यहीं पर आपसे पूछे कि हमारे शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो हमारे शरीर में सबसे कठोर पदार्थ होता है वो हमारी इनामिल होती है, जो दांत में होती है, जो बाहरी परत में दिखती है वाइट कलर की, वही क्या होती है? इनामिल होती है। लेकिन अभी हमसे क्या पूछा है? प्रकृति में पूछा है, तो हम लगाएंगे हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स रोग की जांच से संबंधित परीक्षण कौन सा होता है? तो एड्स रोग होता है, उसकी जांच के लिए एक टेस्ट होता है, वह परीक्षण क्या कहलाता है? एलिजा टेस्ट। एड्स रोग क्या करता है? हमारे शरीर की जो लिम्फोसाइट होती है, लिम्फोसाइट के T3 सेल जो होता है उसको क्या करती है? इफेक्ट करती है। एड्स का फुल फॉर्म देख लेते हैं। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, सूखा बर्फ यौगिक कौन सा है? तो सूखा बर्फ किसको कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग सूखे बर्फ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, किस रक्त समूह का व्यक्ति किसी भी समूह के रक्त को ग्रहण कर सकता है? तो वह कौन सा समूह है? समूह AB। इस समूह को कहा जाता है सर्वग्राही, क्योंकि वह सभी से ग्रहण कर सकता है, और ग्रहण करने वाले को कहा जाता है ग्राही। और कौन सा रक्त समूह है जिसको सर्वदाता कहा जाता है? तो O ब्लड ग्रुप वाले को सर्वदाता कहा जाता है, क्योंकि ये सभी को ब्लड दे सकते हैं। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रबड़ को मजबूत करने तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो जो प्राकृतिक रबड़ होता है उसको मजबूत बनाने के लिए या फिर प्रत्यास्थ करने के लिए, प्रत्यास्थ का मतलब होता है कि कोई वस्तु में जितना अधिक उसको खींच लो वो खींचा जाता है, तो उसको कहा जाता है प्रत्यास्थता। तो ऐसा कौन सा प्राकृतिक रबड़
जिसको मजबूत करने के लिए, प्रत्यास्थ करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? सल्फर मिला दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? तो हमने अभी देखा कि जो शुष्क बर्फ होता है उसको हम लोग ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल की गाड़ी चंद्रमा पर नहीं चल सकती, क्यों? क्योंकि देखिए, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं होता है, जिसके कारण जो पेट्रोल की गाड़ी है वो वहाँ पर नहीं चल सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिल लेड किसे कहते हैं? तो पेंसिल लेड किसे कहा जाता है? ग्रेफाइट को कहा जाता है। एक क्वेश्चन इससे और भी पूछा जाता है कि जो लेड पेंसिल होती है उसमें लेड जो होती है वो कितनी प्रतिशत होती है? तो लेड जो होती है वो क्या 0% होती है, क्योंकि जो पेंसिल लेड होती है उसको किसको बोला जाता है? ग्रेफाइट को बोला जाता है, जिसमें लेड उपस्थित नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्रालय के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण कौन सी गैस होती है? तो वहाँ पर जो गैस होती है वो क्या होती है? अमोनिया गैस होती है। मूत्र जब सूख जाती है तो क्या होती है? उसमें अमोनिया रह जाती है और अमोनिया की तीक्ष्ण गंध वहाँ पर आने लगती है। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी पर जीवन न होता तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती? यदि हमारी पृथ्वी पर जीवन नहीं रहता तो यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा क्या रहती? अपरिवर्तित रहती। और अभी क्या है? परिवर्तित रहती है, क्योंकि इस ऑक्सीजन का उपयोग मनुष्य लोग करते हैं, जिसके कारण क्या होती है? ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट है, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो अभी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ जो होता है वो होता है हमारा हीरा। ये क्या होता है? कार्बन का एक अपर रूप होता है। नेक्स्ट है, हीरा किस कारण से चमकता है? तो जब हीरे को काटा जाता है, तराशा जाता है, तो वह और अधिक चमकता है। और वह ऐसा किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन और भी कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? फाइबर तंतु में पाया जाता है। और कहाँ पर पाया जाता है? मृग मरीचिका जो होता है उसमें भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और जहाँ पर इंद्रधनुष बनते हैं उसमें भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, विरंजक के रूप में सूती कपड़ों, कागजों आदि के रंग उड़ाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो विरंजक के रूप में जो सूती कपड़े हो गए, कागज हो गए, इन सभी को रंग उड़ाने के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, डीएनए आरएनए क्या होते हैं? डीएनए आरएनए क्या होता है? एक कार्बनिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है, रंगीन धूप के चश्मे में क्या होता है? तो रंगीन धूप का जो चश्मा होता है उसमें फेरस ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट है, दाब का मात्रक क्या है? तो दाब होता है, प्रेशर होता है, उसका मात्रक क्या है? पास्कल है। और एक होता है बार। बार भी क्या होता है? दाब का मात्रक होता है, लेकिन जो पास्कल है वो इसकी क्या होती है? एसआई यूनिट होती है। एक बार इक्वल टू कितना होता है? 10⁵ पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंडे प्रदेशों में हिमांक कम करने के लिए किस कार्बनिक यौगिक का उपयोग कारों के रेडिएटरों में किया जाता है? तो जहाँ पर ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ पर हिमांक कम करने के लिए जो कार्बनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है कारों के रेडिएटर में, उसमें इथाइल एथिलीन ग्लाइकॉल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो जो पीलिया रोग होता है वह हमारे शरीर के किसको प्रभावित करता है? लीवर को, यकृत को प्रभावित करता है। यकृत में क्या होता है? यहाँ पर जो हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के फॉर्म में यहाँ पर क्या रहती है? संचित रहती है, स्टोरेज रहती है। जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा या रक्त शर्करा की मात्रा कम होती है तो क्या करता है? यकृत यहाँ से रिलीज़ करता है ग्लूकोज को। और यहीं पर क्या होता है? जो पित्त होता है वो बनता है। और फिर क्या होता है? जब पित्त यहाँ से बनता है तो वो जा कर के पित्ताशय में फिर स्टोर होता है। और यकृत क्या होती है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और हमारे शरीर में अगर कोई हम टॉक्सिक
थोड़ी मोड़ी चीज़ें हमारे शरीर में टॉक्सिक की चली जाती है तो वो क्या करता है, यकृत क्या करता है, उसको अपने में इसमें चूषक लगा हुआ होता है तो वो क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि में नाइट्रोजन युक्त यौगिक को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है? तो ऐसा किस विधि में होता है? तो एक विधि होती है कैल्डॉल विधि। कैल्डॉल विधि में क्या होता है, नाइट्रोजन युक्त यौगिक को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम संबंधी ज्ञान के प्रेक्षक गुब्बारों के भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो जो मौसम संबंधी हमें जानकारी लेनी होती है तो उसके लिए जो टेस्ट किया जाता है उस गुब्बारे में कौन सी चीज़ें भरी हुई होती है, हीलियम गैस भरी हुई होती है। नेक्स्ट है, रॉक सॉल्ट किसका अयस्क है? तो किसका अयस्क है, सोडियम का अयस्क होता है रॉक सॉल्ट। जैसे एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट, उसी तरीके से जो रॉक सॉल्ट अयस्क है सोडियम का। नेक्स्ट है, बच्चों में क्वाशियोरकर की बीमारी किसकी कमी से होती है? तो बच्चों में जो क्वाशियोरकर की बीमारी हो जाती है वह प्रोटीन्स की कमी के कारण होता है। और बच्चों में रिकेट्स रोग जो होता है वो विटामिन डी की कमी के कारण होता है, कैल्शियम की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? तो हरे रंग की जो परत जम जाती है वह किस पर होती है, तांबा। तांबों को अब वायु में थोड़ी देर रखने पर उसमें क्या हो जाती है, हरे रंग की कार्बोनेट की परत जम जाती है। और इसी तरीके से एक और क्वेश्चन होता है जो चांदी होती है, चांदी भी हवा में रख देने से क्या हो जाती है, काली पड़ जाती है। नेक्स्ट है, पानी में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है? तो पानी में जो घुलने वाली विटामिन होती है वह विटामिन बी और सी होती है। और बाकी जो विटामिन्स हो गए वो किसमें, वसा में घुलने वाले होते हैं, जिनमें विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी और विटामिन ई आते हैं। तो ये चारों विटामिन जो होती हैं वो वसा में, फैट में सॉल्युबल होते हैं, और विटामिन बी और सी जो होते हैं वो पानी में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह द्रव्यमान आकार और घनत्व में पृथ्वी के समान होता है? तो जो शुक्र ग्रह होता है वो हमारी अर्थ के जैसे ही होता है, इनकी आकार जो होती है और घनत्व होता है वो हमारी अर्थ की तरह होती है, इसलिए इसको अर्थ की सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, दूध से दही बनाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो दूध से दही बनाने के लिए देखिए, जो दही होती है थोड़ी खट्टी होती है, ठीक है, तो उसमें जो खट्टापन आता है वह कौन से जीवाणु के कारण आता है? तो उसमें एक जीवाणु होता है लैक्टोबैसिलस लैक्टाई, उस जीवाणु के कारण क्या होता है, दूध से दही बनता है, तो उसमें लैक्टोबैसिलस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनिंजाइटिस नामक जो बीमारी होती है वो हमारे शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करती है? तो जो मेनिंजाइटिस रोग होता है वह हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। जैसे कि जो पीलिया होता है वो हमारे यकृत को प्रभावित करता है, उसी तरीके से जो मेनिंजाइटिस बीमारी होती है वो हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली बीमारी है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर पलायन वेग कितना होता है? तो पृथ्वी पर पलायन वेग जो होता है वह 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड का होता है। अब देखिए, यहाँ पर बात आई है पलायन वेग की। तो पलायन वेग क्या होता है? पलायन वेग ऐसा वेग होता है जैसे आप कोई वस्तु है, जैसे आपके पास एक बॉल रखी हुई है और आप उस बॉल को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से, यानी कि एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर फेंकेंगे उस बॉल को, तो वो क्या होगा, आपका पलायन वेग होगा। और जब पलायन वेग से किसी वस्तु को पृथ्वी से फेंकते हैं तो वो कभी भी पृथ्वी पर लौट कर नहीं आती है। यदि आप एक बॉल को एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर फेंकेंगे तो वो क्या होगी, पलायन वेग होगी, और वो कभी भी पृथ्वी पर लौट कर नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृग मरीचिका किस सिद्धांत पर काम करता है? तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी कि जो मृग मरीचिका है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। और हो गए फाइबर, जो फाइबर तंतु होते हैं वो भी क्या करते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करते हैं।
और जो हमारी हीरा होता है, हीरा को जब काटा जाता है, तराशा जाता है, तो वह बहुत अधिक चमकता है। वह भी किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। और जो इंद्रधनुष होता है, द्वितीयक इंद्रधनुष, उसमें भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। नेक्स्ट है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? उत्परिवर्तन सिद्धांत के जो जन्मदाता हैं वे कौन है? ह्यूगो डी ब्रिज। नेक्स्ट है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम को कहा जाता है इसलिए क्योंकि लाइसोसोम क्या करती है, जो हमारी डेड सेल होती हैं उनको क्या करती है? ख़त्म करती है अपने ऊपर, मतलब इसको एक्सेप्ट कर लेती है, खा लेती है, इसीलिए इसको कहा जाता है आत्महत्या की थैली। नेक्स्ट है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करते हैं? तो जो परमाणु बम होते हैं वे सभी किसके सिद्धांत पर काम करते हैं? नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करते हैं। यहीं पर एक बात और बता देती हूँ, जो हाइड्रोजन बम होते हैं वो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि घूमती हुई बैले डांसर हाथ फैला ले तो उसकी गति क्या हो जाएगी? धीमी हो जाएगी। यदि घूमती हुई कोई भी लड़की है, वो घूमकर अपना डांस कर रही है और वो अपना हाथ फैला ले उस समय, तो उनकी जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नेक्स्ट है, पेंसिल लेड किसे कहते हैं? तो पेंसिल लेड ग्रेफाइट को कहा जाता है, जिसमें लेड की मात्रा जो होती है वो बिल्कुल नहीं होती, 0% होती है। नेक्स्ट है, लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखने पर किस रंग का दिखेगा? तो इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको मैं बताती हूँ। जैसे लाल गुलाब है, ठीक, लाल गुलाब को आप, ये लाल कलर का है, तो आप इसको लाल गुलाब को लाल कलर वाले जगह पर लेके जाएंगे तो आपको लाल गुलाब लाल दिखाई देगा, ठीक। और लाल गुलाब को अब हरे प्रकाश में लेकर जाएंगे तो क्या दिखाएगी? काला दिखाएगी। लेकिन वही लाल गुलाब को आप सफ़ेद कलर में लेके जाएंगे तो क्या दिखाएगी? लाल दिखाएगी। तो क्या समझे इससे? कोई भी चीज़ जिस कलर की है उसको उस कलर में और वाइट कलर में लेकर के जाएंगे तो सेम कलर दिखाएगी, बाकी किसी भी कलर में लेके जाएंगे तो वो काली दिखाएगी। जैसे एग्जांपल और मैं बताती हूँ, जैसे आपके पास एक है पिंक कलर की बॉल है आपके पास, ठीक, पिंक कलर की बॉल है, तो इस पिंक कलर की बॉल को आप वाइट कलर में लेकर के जाएंगे तो वो बॉल आपको पिंक कलर की ही दिखाई देगी। और उस पिंक कलर के बॉल को आप पिंक कलर की लाइट में लेकर के जाएंगे तब भी वो पिंक कलर की दिखाएगी। लेकिन उसी पिंक कलर के बॉल को आप रेड कलर के लाइट में लेकर के जाएंगे तो वो क्या दिखाएगी? काली दिखाएगी। पिंक और वाइट कलर में ही ये पिंक शो करेगी, बाकी किसी भी कलर में लेकर के जाएंगे तो वो क्या होगी? ब्लैक कलर की दिखाई देगी। तो अभी हमारा लाल गुलाब था, तो यहाँ पर हरे प्रकाश में लेकर के जाना है तो हमें क्या दिखाई देगी? काली कलर की दिखाई देगी। नेक्स्ट है, कौन सी धातु गर्म सोडियम क्लोराइड से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती है? तो कौन सी धातु है? जस्ता। जस्ता को गर्म सोडियम क्लोराइड से अगर हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो उससे क्या होगी? हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदान में प्रयुक्त स्याही में क्या होता है जो उसे बहुत दिनों तक बरकरार रखता है? तो जो हम मतदान देने जाते हैं तो हमारी नाखून में स्याही लगाई होती है, तो वह किसकी लगाई होती है? सिल्वर नाइट्रेट की लगाई हुई होती है। और हमारे घर में जो अपने फेस को देखने के लिए मिरर यूज़ करते हैं, उसके पीछे भी जो कोटिंग की जाती है वह भी सिल्वर नाइट्रेट की जाती है। नेक्स्ट है, विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? तो जो विटामिन शब्द है उसको सबसे पहले प्रयोग किया था फंक ने। और जीव विज्ञान जो शब्द है उसको सबसे पहले प्रयोग किया था अरिस्टो ने, अरिस्टोटल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किस में होता है? कार्बन डेटिंग का हम लोग जीवाश्म की आयु का निर्धारण करने के लिए करते हैं। कोई जीवाश्म जो है पृथ्वी के, जो हमारी ज़मीन है उसके अंदर कोई जीवाश्म है, मान लो हमें उसकी आयु का पता लगाना है कि वह कितने सालों में वह चेंज हुई है, तो हम उसमें कार्बन डेटिंग विधि का उपयोग करेंगे। और हमारी जो पृथ्वी की आयु है इसको यूरेनियम विधि के द्वारा पहचान किया जाता है।
और इसी तरीके से मैं रिलेटेड और बता देती हूँ, जैसे पेड़ पौधे होते हैं उनकी आयु का निर्धारण करना है तो उसमें जो वार्षिक वलय होते हैं उनको काउंट करके किया जाता है। जैसे मान लो ये एक पेड़ है और इस पेड़ को काट दिया गया यहाँ से, तो इसमें क्या होता है देखना, इस तरीके से गोलाकार बनी हुई होती है उसके अंदर में इस तरीके से, तो इन्हीं को काउंट किया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी धातु अम्लों के साथ प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं? तो कैल्शियम जो होती है वो अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। नेक्स्ट है, मार्स गैस का प्रमुख रचक कौन होता है? तो मार्स गैस किसको बोला जाता है? मीथेन को बोला जाता है मार्स गैस, और इसका फार्मूला होता है CH4। नेक्स्ट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय घोल में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को प्रवाहित करने पर घोल का रंग कैसा होता है? तो जैसे कि हमारे पास है पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट हमारे पास है तो उसके अम्लीय घोल में हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को अगर प्रवाहित करेंगे, उसमें से गुजारेंगे, तो उस घोल का कलर क्या हो जाएगा? हरा कलर हो जाएगा। इसको याद रखेंगे। क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट है जिसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस गुजार रहे हैं, तो वह कौन सी कलर की हो जा रही है? हरे रंग की हो जाएगी। नेक्स्ट है, खाना पकाने के लिए विशेष रूप से निर्मित चिपचिपाहट रहित बर्तनों में किसका लेप किया जाता है? तो आजकल मैक्सिमम रूप से जो टेफ्लॉन की बर्तनें हैं उसका उपयोग किया जाता है, जिसको कि हम लोग नॉन स्टिक बर्तन भी बोलते हैं, जिसमें चिपकता नहीं है और तेल जो होता है वह क्या होता है? कम लगती है। तो वह किसकी बनी हुई होती है? जो नॉन स्टिक बर्तन होती है वो टेफ्लॉन की बनी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई अड्डों में विमान चालकों को संकेत देने के लिए किस लैंप का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें नियॉन लैंप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य की लार की प्रकृति क्या होती है? जो मनुष्य की लार होती है, हमारे मुंह में जो लार पाई जाती है, जो खाना पचाने में सहायक भी होती है, और लार में एक हार्मोन आता है टाइलिन हार्मोन। ठीक, तो ये जो हमारी लार है वो कैसी होती है? तो ये क्या होती है? थोड़ी क्षारीय प्रकृति की होती है। नेक्स्ट है, अमलगम बनाने के लिए क्या ज़रूरी होता है? तो जो पारा होती है वो धातुओं से क्रिया करके क्या बनाती है? अमलगम बनाती है। तो पारा ही होता है जो अमलगम बनाता है, इसलिए पारा आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव पदार्थों की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं उसकी खोज हेनरी बैकुरेल के द्वारा किया गया था। जितने भी रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं, वे जब जलते हैं तो अल्फा, बीटा और गामा किरणें जो है उत्सर्जित करते हैं। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो जो हाइड्रोजन बम है उस पर क्या होता है? नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है। यहीं पर मैं बताती हूँ, जो परमाणु बम होता है तो परमाणु बम किस में क्या होता है? उसमें होता है नाभिकीय विखंडन, और जितने भी सूरज हो गए, तारे हो गए, उनमें भी क्या होती है? नाभिकीय संलयन होती है। नेक्स्ट है, आँख के रेटिना में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो हमारी आँख की रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, तो इस रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है? वास्तविक होता है, लेकिन उल्टा होता है। अभी हमारी आँख में इसका जो प्रतिबिंब है वह उल्टा होता है, तो फिर हमें वस्तु सीधी कैसी दिखाई देती है? तो चलिए इसका प्रोसेस जानते हैं। जैसे मैंने कोई वस्तु को देखा तो वह उसकी जो प्रतिबिंब बनेगी मेरी आँख की रेटिना पर क्या बनेगी? उल्टा बनेगा। तो मेरी आँख तक वो वस्तु मुझे उल्टी दिखाई देगी, लेकिन जैसे ही मेरी मस्तिष्क में वो जाएगी, मस्तिष्क क्या करेगा? उस वस्तु के प्रतिबिंब को रोटेट करेगा और सीधा कर लेगा। उसके पश्चात हमें जो भी वस्तु जैसी ओरिजिनल है वैसी हमें सीधी दिखाई देने लगती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि हमारे जो प्रतिबिंब होती है वो कहाँ पर सीधी होती है, तो हमारे मस्तिष्क में सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में कौन सा गैस रहता है? तो ऐसे लैंपों में सोडियम गैस रहता है। तो आजकल सड़कों पर जो बल्ब लगी हुई होती हैं रोशनी के लिए, उसमें पीले लैंप का उपयोग रहता है, और उसमें कौन सी गैस भरी हुई होती है? सोडियम गैस भरी हुई होती है। सोडियम गैस इसलिए इसका उपयोग करते हैं क्योंकि जब बारिश होती है तो इसके प्रकाश को विक्षेपित नहीं करती है,
वह काट नहीं सकती इसको, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, ध्वनि की तीव्रता मापने का मात्रक क्या है? तो हमें ध्वनि की जो तीव्रता होती है उसको डेसिबल में मापते हैं। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, मतलब मैं भी किसी डेसिबल में बोल रही हूँ। मान लो मैंने 40 डेसिबल में बात कर रही हूँ, तो इसी तरीके से जैसे कोई कारखाना है, वहाँ पर मशीन लगी हुई होती है, तो उस मशीन से कितनी आवाज़ आ रही है उसको मापने के लिए भी हम लोग किसका उपयोग करते हैं? डेसिबल का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट है, सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य और तारों में ऊर्जा का जो स्रोत होता है वह क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन मैग्नीशियम धातु के साथ प्रतिक्रिया कर किस यौगिक का निर्माण करता है? तो जो नाइट्रोजन होता है, मान लो उसको मैंने मैग्नीशियम के साथ प्रतिक्रिया करा ली, तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम नाइट्राइड बनेगा। नेक्स्ट है, थायराइड ग्रंथि की सक्रियता का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो हमारी जो थायराइड ग्रंथि होती है उसके बारे में पता लगाने के लिए हम लोग आयोडीन की जो समस्थानिक होती है, आयोडीन की 131 समस्थानिक, इसका उपयोग करते हैं। और एक होता है कोबाल्ट 60। तो कोबाल्ट 60 समस्थानिक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, रॉक सॉल्ट किसका अयस्क है? तो जो रॉक सॉल्ट है वो सोडियम का अयस्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1950 ईस्वी तक मुंबई की गलियों में रोशनी के लिए किस ईंधन का इस्तेमाल किया जाता था? तो पहले क्या था? तो कोल गैस का उपयोग किया जाता था। बाद में इसके बाद क्या किया गया? सोडियम लैंपों का उपयोग किया जाने लगा है अब। क्वेश्चन है, वह कौन सी गैस है जो स्वयं जलती है लेकिन जलने में सहायता नहीं करती है तथा जो सड़े हुए अंडे जैसी गंध देती है? तो वह कौन सी है? हाइड्रोजन सल्फाइड है। हाइड्रोजन सल्फाइड है। ये क्या होती है? सड़े हुए अंडे की जैसे स्मेल आती है। ये स्वयं तो जल जाती है लेकिन जलने वलने में ये सहायता नहीं करता है। उसी तरीके से एक ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन स्वयं नहीं जलती है लेकिन वो जलने में सहायता करती है। ठीक, तो दोनों चीज़ें याद रखेंगे। नेक्स्ट है, विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज की थी एन इलोनिन ने, लेकिन जो विटामिन नाम दिया था शब्द को, उसको किसने दिया था? फंक ने। ठीक, दोनों को याद रखेंगे। विटामिन की खोज किसने की थी पूछेगा तो एन इलोनिन बताना है। और विटामिन शब्द की उत्पत्ति किसने की थी? विटामिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो फंक ने किया था। नेक्स्ट है, लाल रंग को खतरे का सूचक क्यों माना जाता है? वो इसलिए क्योंकि तरंग दैर्ध्य अधिक के कारण अब इसका जो विक्षेपण होता है, अपवर्तनांक जो होता है वह कम होता है। तो देखिए, ये हो गया मेरा प्रिज्म। जैसे मैं एग्जांपल से बताती हूँ, ये हो गया मेरा प्रिज्म। यहाँ से सूर्य की रोशनी आई तो ये 7 रंग में विभक्त हो गई। तो सबसे पहले यहाँ नीचे में होता है वायव्योर और लास्ट में ऊपर में होता है आर। तो आर क्या होती है? ये कम विचलित होती है और जो वायलेट होती है वो अधिक विचलित होती है। और जो आर होती है, रेड होती है, उसकी तरंग दैर्ध्य अधिक होती है और जो वायलेट होती है इसकी तरंग दैर्ध्य कम होती है। तो तरंग दैर्ध्य और विचलन एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल होते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं होते हैं, एंटी प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगी तो वो विचलित कम होगा और अगर विचलित अधिक होगा तो तरंग दैर्ध्य क्या होगी? कम होगी। ठीक, तो तरंग दैर्ध्य अधिक होती है लाल रंग की, इसलिए इसको खतरे के सूचक के रूप में उपयोग में लाते हैं। नेक्स्ट है, वायुमंडल की सतह जिससे रेडियो तरंग परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती है, तो वह कौन सी है? आयनोस्फीयर, आयन मंडल। जहाँ पर आयन मंडल होता है वहाँ पर आयंस मौजूद रहते हैं, जिसके कारण जो रेडियो तरंगे हैं वह यहाँ से सिग्नल प्राप्त करता है और हमारी पृथ्वी तक लाता है, जिसके कारण हम रेडियो सुन सकते हैं, टीवी देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, परमाणु बम किस पर आधारित होता है? तो जो परमाणु बम होते हैं वो नाभिकीय विखंडन की सिद्धांत पर आधारित होते हैं और जितने भी हाइड्रोजन बम होते हैं वो नाभिकीय संलयन पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट है, भारी मशीनों में स्नेहा के रूप में किस कार्बनिक पदार्थ का उपयोग होता है? तो जितने भी भारी मशीन्स होते हैं उनमें स्नेहक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? ग्रेफाइट का। स्नेहक मतलब क्या हो गया?
मशीन जैसे कि चलती रहती है तो उसको चिकनाई प्रदान करने के लिए स्नेहा का उपयोग किया जाता है। तो जितने भी भारी मशीन है उसमें स्नेहा के रूप में ऑयल देने के लिए ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है। इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? तो कितने प्रोटॉन होंगे? जितनी परमाणु संख्या होती है उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो कितने होंगे? 6 होंगे। और परमाणु भार या द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है? जो द्रव्यमान होता है, मास होता है, वो कितना होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज किया गया था चैडविक ने। और इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। और नाभिक की खोज किसके द्वारा किया गया था? रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलपीजी गैस में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? सबसे पहले तो एलपीजी का फुल फॉर्म जानते हैं। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और इसमें कौन सी गैसें भरी हुई होती है? जो हमारी एलपीजी होती है, सिलेंडर गैस होती है, उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन गैस भरी हुई होती है। अब इसमें एक गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? मिथाइल मर्केप्टॉन मिलाया जाता है, ताकि अगर गैस लीक हो रही है तो इस सुगंध के कारण हमें पता चल जाए कि गैस लीक हो रही है, इसलिए इसमें मिथाइल मर्केप्टॉन मिला दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो हमारी जो नर्वस सिस्टम की कोशिका होती है, तंत्रिका कोशिका, वह सबसे लंबी कोशिका होती है। नेक्स्ट है इंसुलिन किस रोग की प्रमुख दवा है? तो जिनको डायबिटीज़ होता है उनको इंसुलिन दिया जाता है। नेक्स्ट है दूरदृष्टि में प्रयोग होने वाला लेंस, तो जो दूरदृष्टि दोष होता है जिसको कि हाइपरमेट्रोपिया भी बोला जाता है, इसमें क्या होती है? पास की वस्तु नहीं दिखाई देती। जब पास की वस्तु नहीं दिखाई देती तो उसको बोला जाता है दूरदृष्टि दोष। और दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया भी बोला जाता है। और जब दूरदृष्टि दोष किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसको ऐसा चश्मा दिया जाना चाहिए जिसमें क्या लगा हो? उत्तल लेंस लगा हो। वहीं पर मैं बता देती हूँ निकट दृष्टि दोष के बारे में। निकट दृष्टि दोष होता है तो व्यक्ति दूर की वस्तु को नहीं देख सकता और उसको क्या कहा जाता है? मायोपिया भी कहा जाता है। उस स्थिति को मायोपिया कहा जाता है। और जिसको निकट दृष्टि दोष होता है या मायोपिया हो जाता है, उस व्यक्ति को जो चश्मा दिया जाता है उसमें जो लेंस प्रयुक्त होता है वो कौन सा होता है? अवतल लेंस प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है ग्रहों की गति के नियमों का निर्धारण किया जाता है, तो किसके द्वारा किया गया था? ग्रहों की गति का जो नियम केपलर के द्वारा किया गया था। ग्रह जो होते हैं दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, इलिप्टिकल में। नेक्स्ट है बिजली के बल्ब के टूटने पर आवाज़ आती है, क्यों? आपने भी देखा होगा कभी ट्यूबलाइट जब फट जाती है तो इतनी ज़ोर की आवाज़ आती है जैसे लगता है कि कोई फटाका वटाका फूट गया हो। तो इसी तरीके से बिजली भी होती है, वो भी जब फूटती है तो बहुत तेज़ आवाज़ आती है। तो यह क्यों ऐसा आवाज़ आता है? बल्ब के रिक्त स्थान में हवा होती है जो तेज़ी से जाती है। तो देखिए हमारी जो ट्यूबलाइट होती है उसमें आर्गन और जल वाष्प भरा हुआ होता है, तो जिसके कारण उसमें बहुत अधिक गैस होती है तो वो फटती है, इसलिए वो जो हवा होती है एकदम तेज़ी से बाहर निकलती है जिसके कारण आवाज़ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिट्टी के बर्तन में रखा पानी जल्दी ठंडा होता है, क्यों? जैसे पुराने ज़माने में बोला जाता था कि मटका का पानी है ना, तो मटके में पानी भर दिया जाता है तो वो जल्दी ठंडा हो जाता है और अच्छी ठंडी रहती है वो। तो वो क्यों होता है? तो उसमें देखना पोर्स बने होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो उसमें से क्या होता है, जैसे पानी अंदर भरी हुई है, ठीक, तो उस पोर्स से क्या होता है, जब हवा चलती है तो वो क्या करती है, हवा उसमें से पानी जो होती है वहाँ से वाष्प को लेकर के उड़ जाती है। तो वहाँ से जो गर्म चीज़ें हैं, वाष्प है, उसको लेकर के हवा उड़ जाती है और वह क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। नेक्स्ट है डीटीटी की खोज किसने की थी? तो डीटीटी जो है उसकी खोज की गई थी पॉल मूलर के द्वारा। नेक्स्ट है प्रकाश तीव्रता मापने की इकाई क्या होती है? जो प्रकाश तीव्रता होती है उसको कैंडेला से मापा जाता है।
ये हमारी जो 7 बेसिक यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है, उनमें से एक है। नेक्स्ट है झूठा सोना किसे कहते हैं? आयरन सल्फाइड को कहा जाता है झूठा सोना। नेक्स्ट है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड किसको बोलते हैं? जो सूखा बर्फ रहता है उसको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बोला जाता है। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का जो पीएच स्तर होता है वह क्या होता है? जो हमारी ब्लड होती है उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वह कितनी होती है? 7.35 से 7.45 के अराउंड होती है। अब ये देखिए 7 से थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा है ना, तो ये क्या होगी? थोड़ी क्षारीय होगी। आगे बढ़ते हैं, रेफ्रिजरेटर्स में कौन सी गैसें भरी होती है? तो जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है जो क्या करती है? ओजोन परत को क्षरण करती है। नेक्स्ट है सुगंधी बनाने का मूल यौगिक कौन सा है? तो जो सुगंधी होते हैं इत्र बनाते हैं उनकी जो मूल यौगिक होते हैं वो कौन से होते हैं? ईथर होते हैं। नेक्स्ट है चाय और कॉफ़ी का जो मुख्य घटक होता है क्या होता है? कैफीन होता है। चाय और कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है और तंबाकू बोलेगा तो वहाँ निकोटीन है। ठीक। नेक्स्ट है किसके द्वारा पानी की स्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है? तो जो स्थायी कठोरता होती है उसको किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? धावन सोडा के द्वारा। धोने का जो सोडा होता है जिसको कि सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है Na2CO3 उसके द्वारा दूर किया जाता है। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्या होता है? जो आवर्त होता है उसका प्रथम सदस्य होता है एक क्षार धातु। अब वो इसलिए होता है, अब देखिए ये होते हैं आवर्त, तो इस तरीके से कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त होते हैं और इस तरीके से कितने होते हैं? 18 होते हैं। तो ये जो फर्स्ट वाली होती है वो क्या होती है? क्षार धातु होती है और जो सेकेंड वाली होती है वो क्षारीय मृदा धातु होती है। तो जितने भी आवर्त होंगे उसमें पहला जो है वो कहाँ से गुजर कर जाएगा? पहला समूह से गुजर जाएगा और ये पहला समूह जो होता है वो क्या होता है? क्षार धातु होता है। इसीलिए प्रत्येक आवर्त का जो फर्स्ट होता है वो क्या होता है? एक क्षार धातु होता है और जो 18th होता है 18th ग्रुप का वो क्या होते हैं? अक्रिय समूह होता है। तो प्रत्येक आवर्त का जो आखिरी सदस्य होता है, आखिरी तत्व होता है वो कौन सा होता है? अक्रिय गैस का होता है, अक्रिय तत्व होता है। नेक्स्ट है हार्मोन में से किसमें आयोडीन पाया जाता है? तो आयोडीन जो पाया जाता है वो कौन सी हार्मोन में पाया जाता है? थायरॉक्सिन हार्मोन में पाया जाता है। और आयोडीन की कमी से कौन सा जो हमारी ग्रंथि वो प्रभावित होती है? तो थायराइड ग्रंथि है वो प्रभावित होती है। तो इसमें कौन सा रोग हो जाता है? घेंघा रोग, जिसको कि ग्वाटर रोग भी बोला जाता है, हो जाता है। नेक्स्ट है मेथेनॉल का उपयोग पेंट और वार्निश के लिए किस रूप में किया जाता है? तो मेथेनॉल का उपयोग किस लिए किया जाता है? विलायक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनाजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो जो मोनाजाइट बालू है उसमें थोरियम पाया जाता है। नेक्स्ट है सिलिका क्या है? तो सिलिका क्या होती है? एक उपधातु होती है। नेक्स्ट है दूध में पाई जाने वाली जो शर्करा को क्या कहा जाता है? तो दूध में लैक्टोज शर्करा पाया जाता है। और आपसे पूछे कि दूध के हल्का सा अम्लीय होने का कारण क्या है? तो दूध के जो अम्लीय होने का कारण है वो क्या है? लैक्टिक अम्ल है। ठीक। दूध के जो है थोड़ा सा जो खट्टा होता है वो लैक्टिक अम्ल के कारण होते हैं और उसमें जो शर्करा होती है, मिठास होती है, वो लैक्टोज के कारण होती है। और दूध की जो अम्लता है उसको मापने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो ये सब जो सब हैं वो रिलेटेड हैं, इसलिए मैंने एक साथ बता दिया है। नेक्स्ट है किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है, तो धातु से अभिक्रिया कर कौन सी गैस उत्पन्न करता है? तो वह कौन सी अभिक्रिया, जब किसी अम्ल को धातु से अभिक्रिया करा देते हैं तो उस समय जो गैस निकलती है वो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। नेक्स्ट है हीरे की जो संरचना होती है वह किस प्रकार होती है? तो हीरा जो होता है वह कार्बन का एक अपर रूप है और कार्बन के अपर रूप में सबसे कठोर होता है हीरा। और इसकी जो संरचना होती है, आकृति होती है, वो किस तरीके से होती है? क्रिस्टलीय रूप में चतुष्फलकीय होती है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है? सोडियम सल्फेट जो होता है वो एक तरीके के रासायनिक उर्वरक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन के कारण नहीं होती है? ये क्वेश्चन हम लोग स्किप करते हैं। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन निम्न में से किसके साथ क्रिया नहीं करता है? तो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन वह किसके साथ अभिक्रिया नहीं कर सकता? तो कांस के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकता। कांस किसके बना होता है? तांबा और टीन का बना हुआ होता है ये कांस, और किसी के साथ हाइड्रोजन जो है वह अभिक्रिया नहीं करता। नेक्स्ट है, अपमार्जक बनाने का मूल यौगिक कौन सा होता है? तो जो अपमार्जक बनाते हैं उनमें से मूल यौगिक होता है अल्कोहल। नेक्स्ट है, गामा किरणों की खोज किसने की थी? तो अल्फा बीटा गामा तीनों किरणें हैं, इसकी खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। और ये जो किरणें होती है वो किसमें होती है? जो रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं उनमें से उत्सर्जित होती है अल्फा बीटा गामा किरणें। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किया गया था जे थॉमसन जी के द्वारा। न्यूट्रॉन की खोज की गई थी चैडविक के द्वारा, और प्रोटॉन खोजा गया था गोल्डस्टीन के द्वारा, और नाभिक की खोज की गई थी रदरफोर्ड के द्वारा। और प्रोटॉन का नामकरण किसने किया था बोले तो भी रदरफोर्ड लगाना है, लेकिन खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। नेक्स्ट है, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो मैंने आपको बताया था कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और जब दूध से दही बनती है तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है? किण्वन कहा जाता है। किण्वन में कौन सी बैक्टीरिया यूज होती है? उसमें ईस्ट होता है। ईस्ट क्या करता है? दूध से दही बना ईस्ट नहीं होता है, लैक्टोबैसिलस लेक्टाई होता है। ठीक, लैक्टोबैसिलस लेक्टाई क्या करता है? दूध से दही में कन्वर्ट करता है। ये जीवाणु को उपयोग में आता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी जीवाणु उपयोग में आई जाती है जब दूध से दही बनती है, तो उस समय कौन सी प्रक्रिया होती है? लैक्टोबैसिलस लेक्टाई के द्वारा किया जाता है। और जब अल्कोहल बनाया जाता है वहां पर किण्वन की प्रक्रिया होती है। तो उस अल्कोहल को बनाने में जो किण्वन की प्रक्रिया होती है वहां पर जो जीव उपयोग में आता है वो कौन सा होता है? ईस्ट होता है। तो दोनों को प्रोसेस को याद रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? जो शुद्ध जल होते हैं, प्योर वाटर होता है, उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 7 होती है। 7 मतलब उदासीन हो गई, क्योंकि ये स्केल रहता है। यहाँ पर मान लो 7 है, फिर यहाँ से 0 से 7 तक हो गया, और यहाँ से 7 से 14, तो यहाँ पर जितनी वैल्यू आएंगी वो क्या होंगी? एसिड होंगी। यहाँ जितनी वैल्यू आएंगी वो क्या होंगी? बेस होगी। लेकिन जो 7 आएगा वो क्या होगा? उदासीन होगा। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, इसलिए ये क्या होगा? उदासीन होगा। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और पीएच स्केल की खोज किसके द्वारा किया गया था? सोरेनसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्रकृति में अम्लीय होता है, क्योंकि लवण में क्या होते हैं? हाइड्रोलिसिस। तो कॉपर से सल्फेट का जलीय घोल कौन सी प्रकृति का होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। इसमें कौन से लवण उपस्थित होते हैं? हाइड्रोलिसिस लवण उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू में क्या पाया जाता है? तो जितनी भी तंबाकू वाली चीजें होती है उनमें क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है, घेंघा रोग किस ग्रंथि के बढ़ने से होता है? तो घेंघा रोग, जिसको कि ग्वाटर रोग भी कहा जाता है, वह किस ग्रंथि के बढ़ने से होता है? थायराइड ग्रंथि के बढ़ने से होता है। और थायराइड ग्रंथि हमारी कहाँ पर पाई जाती है? गले में पाई जाती है। और ये क्या होती है? ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। ग्रंथि जो होती है वो दो तरीके की होती है, एक तो होती है अंतःस्रावी ग्रंथि और एक होती है बाह्यस्रावी ग्रंथि। जिसमें थायराइड ग्रंथि होती है वो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। और अंतःस्रावी तो होती है, लेकिन अंतःस्रावियों में सबसे बड़ी भी ग्रंथि होती है। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछेगा तो भी हम क्या लगाएंगे? थायराइड लगाएंगे, जिसमें घेंघा रोग ग्वाटर रोग होता है। और घेंघा रोग होता है वह किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कार्बन अपर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो कौन सी गैस बनती है? जब हम कार्बन को जलाते हैं लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलाते हैं
तब वहाँ पर जो गैस बनेगी वो कौन सी गैस बनती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। नेक्स्ट है, किस विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक्करण किया जाता है? तो ऐसा कौन सा विधि है? क्रिस्टलन विधि। क्रिस्टलन विधि के द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक्करण किया जाता है। नेक्स्ट है, लाफिंग गैस किसे कहते हैं? तो लाफिंग गैस किसको बोलते हैं? जो नाइट्रस ऑक्साइड रहता है उसको कहा जाता है लाफिंग गैस। नेक्स्ट है, उस रासायनिक प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है? तो वह रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। दो तरीके की अभिक्रिया होती है, एक तो होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और दूसरी होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया शब्द से ही पता चल रहा है ऊष्मा का शोषण करने वाला। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा ग्रहण की जाती है वो उसको कहा जाता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जब होती है तो उस समय क्या होती है? ऊर्जा उत्सर्जित होती है, जिसको कहा जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो वही यहाँ पर पूछ रहा है कि उस अभिक्रिया का नाम क्या है जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है, ताप उत्पन्न होता है तो प्रोड्यूस होता है, तो वो क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये ऊष्मा को छोड़ता है। नेक्स्ट है, अपरिपक्व फल को कृत्रिम रूप से परिपक्व करने के लिए कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? तो जो फल पके नहीं होते हैं उनको कृत्रिम रूप से पकाना हुआ होता है तो उसके लिए हम लोग एथिलीन गैस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का सबसे कठोरतम रूप क्या है? हीरा जो होता है वो कार्बन का अपर रूप होता है और ये हीर सबसे कठोर पदार्थ भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का लगभग शुद्ध रूप क्या है? तो कार्बन का लगभग जो शुद्ध रूप होता है वो क्या होता है? कोक होता है। कार्बन से वैसे तो बहुत सारी चीजें बनती है, कोक बनती है, कोल तार बनती है, लेकिन उसमें जो सबसे शुद्ध रूप पाया जाता है वह कौन सा पाया जाता है? कोक पाया जाता है। नेक्स्ट है, पानी का पीएच मान कितना होता है? तो हमने देखा था कि पानी का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध वाटर का पीएच मान होता है 7, जो कि उदासीन होता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। अपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विश्व में फिनॉल का अधिकतर उत्पादन किससे किया जाता है? तो जो फिनॉल बनती है जिसको घरों में साफ करने के लिए यूज़ किया जाता है उसको किससे बनाया जाता है? क्यूमीन से बनाया जाता है। नेक्स्ट है, नींद की गोलियों का आवश्यक घटक कौन होते हैं? तो जो नींद की गोली बनी हुई होती है उसमें प्रशांतक लगा हुआ होता है, निश्चेतक लगा हुआ होता है, जिसके कारण उसको खाने के बाद क्या होती है? नींद आने लगती है। नेक्स्ट है, वे पदार्थ जिनमें स्वाद खट्टा होता है और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। अम्ल क्या हो जाते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं और यह नीले लिटमस को क्या करता है? लाल में परिवर्तित कर देता है। इसी तरीके से जो बेस होते हैं, क्षार होते हैं, वे स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं और वो क्या करता है? लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है? नीला बना देता है। नेक्स्ट है, कुछ न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? तो जो कुछ न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो एंजाइम्स की तरह व्यवहार करते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं? खाने को पचाने में हमारी मदद करते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है? इनको राइबोसोम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामाइट के निर्माण में प्रयोग होता है। गिल्स रोल जो होता है वो डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होता है। डायनामाइट की जो खोज की गई थी वो किसके द्वारा किया गया था? अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था और इन्हीं की याद में नोबेल प्राइज भी दिया जाता है। नेक्स्ट है, धावन सोडा का रासायनिक नाम कौन सा होता है? जो धोने की सोडा होती है उसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट और इसको लिखा जाता है Na2CO3 10H2O। ठीक है, और इसी तरीके से जो खाने की सोडा होती है वो होती है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका कि फॉर्मूला होता है NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो एक्स किरण है उसकी खोज की थी रोंटगेन ने। नेक्स्ट है, मरकरी और सोडियम स्ट्रीट लैंप किसके कारण रोशनी देते हैं? तो उनमें से उनके परमाणु में से उत्सर्जन होने लगता है जिसके कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है और वे रोशनी देते हैं। क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत जो है वह कौन सा है?
तो हम सभी को पता है कि हमें पृथ्वी पर ऊर्जा कहाँ से मिलती है, तो हमें सन से मिलती है ऊर्जा। तो वह कौन सा स्रोत हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। सूर्य की रोशनी की उपस्थिति से पेड़ पौधे भी अपने खाना बना पाते हैं और उनके खाना बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस की उपस्थिति में वो क्या करते हैं? अपने लिए भोजन बना पाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, रिएक्शन होता है वो होता है, जैसे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में 6CO2 प्लस 6H2O, इनकी जब यहाँ पर सूर्य की प्रकाश आती है फिर उसके बाद क्या होता है? ग्लूकोज बनता है C6H12O6 और साथ में क्या बनता है? ऑक्सीजन निकलता है। ये होता है हमारा ग्लूकोज होता है और ये होता है ऑक्सीजन, और इसी ऑक्सीजन का उपयोग क्या करते हैं हम लोग? सांस लेने में करते हैं। नेक्स्ट है, एक हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के क्या होते हैं? तो एक हाइड्रोजन परमाणु है, उनके नाभिक में क्या होता है? केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है उसमें, और कोई भी चीज़ें नहीं। हाइड्रोजन को लिखते कैसे हैं? जैसे ये हो गया हाइड्रोजन, तो इसमें एक इस तरीके से लिखा जाता है। तो इसमें क्या हो गया? एक तो परमाणु संख्या होती है, एक प्रोटॉन होती है इसमें, और एक क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉन होती है। तो इसमें क्या होता है? न्यूट्रॉन नहीं होता, क्योंकि द्रव्यमान संख्या क्या होती है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होती है। नेक्स्ट है, पानी में स्थायी कठोरता निम्न में से किसके कारण होती है? तो पानी में जो कठोरता पाई जाती है उसमें स्थायी कठोरता जो होती है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के कारण होती है। सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है? NaHCO3, सोडियम हाई कार्बोनेट भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो कैंसर के उपचार के लिए जो उत्कृष्ट गैस प्रयोग में लाई जाती है वह होती है रेडॉन गैस। रेडॉन गैस एक तरीके की अक्रिय गैस है। 18th ग्रुप में इसको रखा जाता है, 18th ग्रुप में रखा जाता है, लास्ट ग्रुप में रखा जाता है, और इसमें आखिरी इसमें कोष जो होते हैं उसमें जो होता है युग्मित इलेक्ट्रॉन रहते हैं, अष्टक इनकी पूर्ण होती है, इसलिए इनको अक्रिय गैस कहा जाता है। इसको Rn से डिनोट करते हैं। और कैंसर के उपचार के लिए एक समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, वह है कोबाल्ट 60। नेक्स्ट है, पार्लोन क्या है? यह एक नायलॉन 6 को कहा जाता है, पैलोन 6। नेक्स्ट है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? यहाँ पर रॉन्ग लिखा हुआ है। एक्स किरण है उसकी खोज की थी रॉन्टजन ने। रॉन्टजन के द्वारा एक्स किरणों की खोज की गई थी। रेडियो सक्रियता की खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने की थी? तो रेडियो सक्रियता की खोज सबसे पहले की थी हेनरी बैकरल ने। नेक्स्ट है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है, और द्रव्यमान संख्या परमाणु भार कितनी होती है? वो 12 होती है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है? तो कौन सी है? सूर्य ऊर्जा जो होती है वो नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है। सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकालती है? तो जितने भी अम्ल हैं, एसिड हैं, अगर उनको आप धातु से अभिक्रिया कराएंगे तो कौन सी गैस मुक्त होगी? हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? तो जो ऑक्सीजन होती है उसकी परमाणु द्रव्यमान होती है वह कितनी होती है? 16 होती है। और इनको परमाणु क्रमांक कितना होता है? परमाणु क्रमांक होता है 8 होता है, और परमाणु द्रव्यमान जो होता है वह कितना होता है? 16 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया था? तो सबसे पहले जो आवर्त सारणी का निर्माण किया गया था उसको मेंडलीव के द्वारा किया गया था। और मेंडलीव ने जो तत्व हैं उनको किस आधार पर वर्गीकृत किया था? तो उनके वर्गीकरण का जो आधार था वो परमाणु द्रव्यमान था। उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को आवर्त सारणी में जमाने का प्रयास किया था, इसीलिए मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक भी कहा जाता है। लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी है हमारी, उसको बनाया था उसको हेनरी मोजले ने बनाया था।
और जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है जिसको कि हम लोग अभी पढ़ते हैं, तो वो किसके आधार पर वर्गीकृत किया गया था? वह परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किया गया है और वह किसके द्वारा किया गया है? हेनरी मोजले के द्वारा। इसलिए हेनरी मोजले को आधुनिक आवर्त सारणी का पिता भी कहा जाता है। अगर आपको डायरेक्ट बोले कि आवर्त सारणी का पिता, तब मैंड्रिप लगाएंगे, लेकिन अगर उसमें शब्द जोड़ दे कि आधुनिक आवर्त सारणी, तब आप लगाएंगे हेनरी मोजले का। और इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको मैंने बताया है, याद रखिएगा। मैंड्रिप ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को रखा था, लेकिन हेनरी मोजले ने क्या किया था? परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों को रखा था। यहीं पर मैं बताती हूँ, जो त्रिक का नियम होता है उसको किसने दिया था? डॉबर नियम ने दिया था। डॉबरनियर ने क्या किया था? तत्वों को, तीन तीन तत्वों को आपस में रखने का प्रयास किया था, जिसमें जो बीच का तत्व होता है वो अपने अगल बगल दोनों तत्वों से क्या करते थे कि उनके परमाणु क्रमांक भारों के आधा होते थे, मतलब एवरेज रखते थे, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया। तो आपको पूछे कि त्रिक का नियम किसने दिया था? तो डॉबरनियर ने दिया था। और आवर्त सारणी में ही एक और लॉ होता है, ऑक्टेव लॉ। तो ऑक्टेव लॉ किसके द्वारा दिया गया था? न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था। उसके ऑक्टेव लॉ इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें जो 8 तत्व होते हैं उनमें क्या होता है, जो पहले आवर्त के तत्व होते हैं वो दूसरे आवर्त के पहले तत्वों से क्या करते हैं? मैच रखते थे। उनके जो गुण होते थे वो मैच करते थे, लेकिन उनका भी ये सक्सेस नहीं हो पाया। वो सिर्फ कैल्शियम तक ही इसको वर्गीकृत कर पाए थे। तो ये सारे जो नियम जिसको किसके द्वारा दिया गया था वो सब आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक कॉकरी बनाने में प्रयुक्त बहुलक कौन सा है? तो जो प्लास्टिक कॉकरी बनाया जाता है उसको मेलामाइन से बनाया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा सदैव प्रकृति में सहज स्थिति में पाया जाता है? तो जो सोना है वो सहज स्थिति में, सहज स्थिति मतलब स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, क्योंकि ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए ये क्या होता है? प्रकृति में स्वतंत्र रूप से ही पाया जाता है और इसको किसी भी रसायन में नहीं घोला जा सकता। इसको घोलने के लिए एक्वा रेजिया का उपयोग किया जाता है। एक्वा रेजिया का फॉर्मूला देख लेते हैं, HNO3 3HCl होता है। HNO3 3HCl को मिलाते हैं तभी क्या बनता है? एक्वा रेजिया बनता है और इसी एक्वा रेजिया में ही सोने को घोला जा सकता है। नेक्स्ट है, सूर्य में कौन सा परमाणु ईंधन होता है? तो सूर्य में कौन सा होता है? हीलियम होता है। इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन आपस में मिलकर हीलियम में कन्वर्ट होते हैं, इसी को संलयन अभिक्रिया बोला जाता है। तो सूर्य में कौन सी ईंधन पाई जाती है? हीलियम पाया जाता है। नेक्स्ट है, टायर बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली रबर में किसका उपयोग तिर्यक बंधक के रूप में किया जाता है? तो हमारी जो टायर्स होती हैं कार की या बाइक की या साइकिल की, तो उसको बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सल्फर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, अम्लीय घोल का पीएच मान क्या होता है? तो जितने भी अम्लीय घोल होते हैं वो क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं और उसको टेस्ट करने के लिए लिटमस पेपर का उपयोग किया जाता है। लिटमस पेपर प्राप्त कहाँ से होता है? लाइकेन से प्राप्त होता है। ठीक है, तो जितने भी 7 से कम होते हैं वो अम्लीय होते हैं और 7 से ज़्यादा होते हैं वो क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं, बेस होते हैं। और जो 7 होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जिसकी खोज की गई थी सोरेनसन के द्वारा। और अम्ल क्या होता है? अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पेपर को लाल करता है और क्षार क्या करता है? लाल लिटमस पेपर को नीला करता है। नेक्स्ट है, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? तो अल्फा और बीटा किरणों की खोज की थी रदरफोर्ड ने ही नाभिक की खोज की थी और नाभिक की खोज करते समय ही इन्होंने अल्फा बीटा किरणों की खोज की थी। नेक्स्ट है, अम्ल वर्षा किसके कारण होता है? अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण होता है। और ये क्या करती हैं? ये अम्ल वर्षा कराती हैं। तो हमारे जो ताजमहल है उसके भी येलो बनने का जो कारण है वह है अम्ल वर्षा, जिसमें सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको सैकेराइड्स के नाम से भी जाना जाता है। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? इंस्टेंट एनर्जी देता है ये।
अगर आप में एनर्जी लो हो गई है तो आप ग्लूकोज़ पी सकते हैं। आप ग्लूकोज़ पिएँगे तो क्या हो जाएगा, आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी। इसलिए जो खिलाड़ी होते हैं, एथलीट्स होते हैं, उनको इंस्टेंट एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट ही दिया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, हमारे शरीर में जो यकृत होता है वहाँ पर ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। और जब हमारे शरीर को ग्लूकोज़ की आवश्यकता होती है तो यही ग्लाइकोजन क्या करता है, ग्लूकोज़ में कन्वर्ट होकर हमारे शरीर को देता है। क्वेश्चन है, झूठा सोना किसे कहते हैं? आंसर है, झूठा सोना आयरन सल्फाइड को कहा जाता है। ये सोने की तरह दिखती है, इसलिए इसको झूठा सोना कहा जाता है। इसको आयरन सल्फाइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनैन किस पौधे की छाल से प्राप्त होता है? तो जो कुनैन होता है उसको सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है। और ये जो कुनैन है इसको जो मलेरिया की दवा होती है उनको बनाने में उपयोग लाया जाता है। नेक्स्ट है, फल पकाने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो जो हम फल पकाते हैं उसके लिए हम लोग एथिलीन गैस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एथिलीन की प्रतिक्रिया सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ कराई जाती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग एथिलीन को क्या करते हैं, कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में उपयोग करते हैं। लेकिन जब हम एथिलीन की रिएक्शन सल्फर मोनोऑक्साइड के साथ करा दें तो हमें कौन सी गैस प्राप्त होती है? मस्टर्ड गैस प्राप्त होती है। और हम सभी को पता है कि मस्टर्ड गैस किसको बोलते हैं? मीथेन को बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? आंसर है, बढ़ जाता है। जब आप लोहे को तौलेंगे, जब वह जंग नहीं लगा है उससे पहले, फिर उसके बाद जंग लगने के बाद तौलेंगे तो उसका वजन बढ़ जाएगा, उसका वेट जो है वह बढ़ जाएगा। जंग कब लगता है? जब उसमें वायु और नमी और धूप में रख दो, फिर पानी भी उसमें पड़े, तो इन तीनों की कॉम्बिनेशन से क्या होता है, लोहे पर जंग लगता है। जब उस पर जंग लगता है तो उसका वेट बढ़ जाता है। अगर हम चाहें कि हमारे लोहे पर जंग ना लगे तो उस पर हमें क्या करना पड़ेगा? जस्ते का परत चढ़ाना पड़ेगा, जस्ते की पॉलिश कर देनी पड़ेगी। और इसी को क्या कहा जाता है? गैल्वेनाइजेशन या जस्तीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्रव का निश्चित आयतन निकालने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो कोई द्रव है हमारे पास, उसका आयतन कितना है उसको हमें निकालना है, तो उसके लिए हम लोग किस उपकरण का उपयोग करते हैं? पिपेट का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? हाइड्रोजन बम जो होता है वो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। परमाणु बम किस पर करता है? परमाणु बम जो होते हैं वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करते हैं। नाभिकीय संलयन होता क्या है? नाभिकीय संलयन क्या होता है? जब दो हाइड्रोजन मिल करके संलयित होकर हीलियम बनाते हैं तो इसी को संलयन की क्रिया बोला जाता है। और इस संलयन की क्रिया में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा जो है वह उत्पन्न होती है। और जो नाभिकीय विखंडन होता है, नाभिकीय विखंडन में क्या होती है, उसमें भी ऊर्जा मुक्त होती है, लेकिन वो क्या करती है, हमारी जो प्रकृति होती है, वातावरण होती है, उसको बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाती है। नेक्स्ट है, ट्रांजिस्टर का आंतरिक एंटीना किस धातु का होता है? तो जो ट्रांजिस्टर लगे हुए होते हैं, हमारी टीवी में लगे हुए भी होते हैं, कई सारे मशीन्स में लगे होते हैं ट्रांजिस्टर, तो इसकी जो आंतरिक एंटीना लगी हुई होती है उसको कौन सी धातु का लगाया जाता है? फेरोक्रोम धातु का लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लों व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो जब हम एसिड और बेस दोनों की अभिक्रिया करा देते हैं तो उसके फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है वह क्या कहलाता है? लवण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्रा करते हुए यान में बैठे यात्री को आकाश का जो रंग है वह कैसा दिखाई देता है? तो कोई अंतरिक्ष में गया हुआ है और उस व्यक्ति को पूछे कि आकाश कैसा दिखाई देता है तो वह बोलेगा काला, क्योंकि वहां पर कोई भी वायुमंडल उपस्थित नहीं रहता है, जिसके कारण व्यक्ति को जो है आकाश काले रंग की दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचानक गिरती हुई लिफ्ट में व्यक्ति का वजन क्या हो जाता है? तो अचानक कोई लिफ्ट, मान लो लिफ्ट चल रही है और अचानक से वह गिर जाए
टूट जाए तो वो क्या हो जाएगी, व्यक्ति को अपना जो वेट होगा वो एकदम शून्य महसूस होगा। क्योंकि देखिए जब लिफ्ट एक समान नीचे आता रहता है तो हमें क्या होता है, हम जब लिफ्ट से नीचे उतरते रहते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो वेट है वो एक्चुअल वेट से हमें कम महसूस होता है। लेकिन वहीं जब हम लिफ्ट में ऊपर चढ़ते होते हैं तो हमें क्या लगता है कि हमारी जो वेट है वो उससे भी हमें ज़्यादा वेट लगने का महसूस होता है। सेम जैसा सीढ़ी में होता है, सीढ़ी में हम जब ऊपर आते हैं तो हमें ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है, नीचे जाते हैं तो उतना ताकत नहीं लगाना पड़ता। ठीक, क्योंकि उसमें हम गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम करते हुए होते हैं। और उसी तरीके से अगर लिफ्ट टूट ही जाए तो वो अचानक नीचे गिरेगी, तो उस स्थिति में हमें क्या होगा कि हमारा भार एकदम शून्य महसूस होगा हमें। नेक्स्ट है, जापान के 2 शहरों हिरोशिमा एवं नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो सबसे पहले हिरोशिमा और नागासाकी, ये 2 शहर हैं कहाँ की? जापान की। तो हिरोशिमा में जो बम गिराया गया था वो 6 को गिराया गया था, 6 अगस्त को, और जो नागासाकी में गिराया गया था वो था 9। तो इसी में देखिए जो 6 तारीख को गिराया गया था हिरोशिमा में, उसमें जो था वो था यूरेनियम, और जो नागासाकी में गिराया गया था उसमें था प्लूटोनियम। नेक्स्ट है, मार्स गैस का प्रमुख रचक कौन होता है? तो किसको मार्स गैस कहा जाता है? मीथेन को ही मार्स गैस या मस्टर्ड गैस कहा जाता है, जिसका कि हम लोग को फॉर्मूला याद है CH4। नेक्स्ट है, एलपीजी गैस में कौन सी गैसें शामिल होती है? तो मैंने आपको एक दिन बताया था कि जब एलपीजी के बारे में आया था तो एलपीजी में कौन सी गैसें होती है? एलपीजी में मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, अब देखिए एलपीजी में ये दोनों गैस तो होती ही है, साथ में एक चीज़ और मिलाई जाती है। क्या? मिथाइल मरकेप्टॉन। और वो क्यों मिलाई जाती है? वो उसमें गंध लाने के लिए मिलाई जाती है। गंध इसलिए मिलाई जाती है क्योंकि जब देखिए गैस में प्रोपेन और ब्यूटेन डली हुई है, मान लो गैस लीक होने लगी है और हमें पता ही नहीं चला कि गैस लीक हो रही है तो दुर्घटना हो सकती है, इसलिए उसमें मिथाइल मरकेप्टॉन एक उसमें से बहुत ही गंदी स्मेल आती है ताकि हमको पता चल जाए क्या कि गैस लीक हो रही है। इसीलिए इसी कॉन्सेप्ट के लिए उसको मिथाइल मरकेप्टॉन को गैस में मिलाया जाता है, तो वो क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है, प्रोटीन की खोज किसने की थी? प्रोटीन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। यहीं पर मैं बता देती हूँ, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। और जो नाभिक है उसकी खोज किसके द्वारा किया गया था? रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होता है? इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो प्रोटॉन होता है उसमें क्या होता है? प्लस चार्ज होता है। न्यूट्रॉन जो होता है उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता, उदासीन होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें कौन सा चार्ज रहता है? नेगेटिव चार्ज रहता है। इलेक्ट्रॉन में आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, लेकिन ये क्या होता है? माइनस में होता है। और प्रोटॉन में भी इतना ही होता है। प्रोटॉन में क्या होता है? प्लस हो जाता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, क्योंकि आवेश को हम लोग कूलम से डिनोट करते हैं, इसका यूएसआई यूनिट होता है कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो जो हमारे शरीर में राइबोसोम होता है उसको वो क्या करता है? प्रोटीन को संश्लेषित करता है, और इसी को राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन को संश्लेषित कर लेता है। इसी तरीके से जो माइटोकॉन्ड्रिया रहता है वो कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है? ऊर्जा बनाता है। नेक्स्ट है, मच्छर पानी में किस कारण से बैठ पाता है? तो मच्छर जो होते हैं वो पानी में किस कारण से बैठ पाते हैं? उनके पृष्ठ तनाव के कारण बैठ पाते हैं। पृष्ठ तनाव से का एक और एग्जाम्पल है, जैसे बारिश की बूंदें जो होती है वो गोल गोल होती है, तो वो किस कारण से ऐसा होती है? वो पृष्ठ तनाव के कारण ही होती है। नेक्स्ट है, स्थिर ताप पर किसी गैस के आयतन को कम करने पर उसके दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये गैस का एक नियम होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है PV = NRT। ठीक है, PV = NRT। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? स्थिर ताप पर किसी गैस के आयतन को कम करने पर। तो देखिए यहाँ पर
V हो जाएगा, और ये टेम्परेचर है तो टेम्परेचर को क्या कर दो, कांस्टेंट कर दो, और वहाँ पर 1/p कर दो। तो उसके दाब पर क्या प्रभाव करेंगे, तो इसको कम करेंगे तो दाब क्या बढ़ेगा, बढ़ेगा, क्योंकि ये एंटी प्रोपोर्शनल है, 1/के फॉर्म में है। तो देखिए हमारा आंसर सही आ गया, दाब बढ़ जाएगा। तो ये रिलेशन को याद रखेंगे, PV = nRT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो उसका तल क्या होता है। आप कोई भी देखिए, एक जहाज है, उसको नदी से समुद्र में प्रवेश कराएंगे तो क्या हो जाएगा, उसका तल ऊपर उठ जाएगा। समुद्र का आयतन जो होता है वो ज्यादा होता है नदी की अपेक्षा। नेक्स्ट है, सुबह और शाम सूरज की लाल रंग का क्या कारण है। जब सूर्य उगने लगती है तो उस समय हल्की लाली होती है, और जब शाम होती है, सूरज डूबती है, तो उस समय भी हल्की लाली होती है। तो वह किस कारण से ऐसा होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा निम्न में से किसके रूपांतरण पर आधारित है। तो जो परमाणु ऊर्जा होती है वह किसके रूपांतरण पर आधारित होती है, द्रव्यमान का ऊर्जा में। द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण परमाणु ऊर्जा के आधार पर होती है। नेक्स्ट है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि तत्वों के जो वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का नियम दिया था उसको डॉबरनियर ने दिया था। इन्होंने 3 तत्वों के एक ग्रुप बनाए थे, और इसमें बाकी जो साइड में दोनों तत्व होते हैं उसके जो परमाणु क्रमांक होते हैं उसका एवरेज जो होता था वो बीच की वैल्यू होती थी। ठीक है, तो डॉबरनियर ने त्रिक का नियम दिया था। वहीं पर ऑक्टेव लॉ ने क्या दिया था, ऑक्टेव लॉ दिया था न्यूलैंड्स ने। नेक्स्ट है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है क्या कहलाता है। तो वह न्यूनतम तापमान जिस ताप पर कोई पदार्थ जलने लगता है वह ताप कहलाता है ज्वलन ताप। नेक्स्ट है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। आंसर है ब्रोमीन। जो ब्रोमीन होता है वह एक अधातु है, और यह कमरे के तापमान पर लिक्विड अवस्था में, द्रव अवस्था में पाया जाता है। लेकिन वहीं आपसे पूछे कि कमरे के तापमान पर ऐसा कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो वह कौन सा हो जाएगा, मरकरी हो जाएगा, जिसको हम लोग Hg से डिनोट करते हैं, और इसको परमाणु क्रमांक जो होता है वो कितना होता है, 80 होता है। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक कौन है। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है जो परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाई गई है उसको किसके द्वारा बनाया गया है, हेनरी मोजले के द्वारा बनाया गया है। लेकिन हमारी जो पुरानी आवर्त सारणी थी वह मैंडलिफ के द्वारा बनाया गया था। लेकिन मैंडलिफ ने तत्वों को किस आधार पर वर्गीकृत किया था, उन्होंने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जमाने का प्रयास किया था, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। फिर आधुनिक आवर्त सारणी को बनाया हेनरी मोजले ने, और उन्होंने तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा। नेक्स्ट है, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए चालक की बगल में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो हमारी जो बाइक या कार में पीछे की तरफ देखने के लिए जो आईना लगा होता है जिसमें हम पीछे की ट्रैफिक्स वगैरह देखते हैं, तो उसमें जो दर्पण का उपयोग होता है वह कौन से दर्पण का उपयोग होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। ये क्या करता है, जो पीछे की बड़ी चीज़ें होती हैं उसको छोटे रूप में हमें दिखाता है। और जो कार में हेडलाइट्स लगे होते हैं, बाइक में हेडलाइट लगे होते हैं, उसमें जो दर्पण लगी हुई होती है वह अवतल दर्पण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी के एल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो शर्करा का एल्कोहल में परिवर्तन क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है। और इसी किण्वन में जो जीव उपयोग में लाए जाते हैं वो कौन सी होते हैं, जीवाणु जो होते हैं वो होते हैं ईस्ट जो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के पानी से शुद्ध पानी प्राप्त किया जा सकता है। तो समुद्र के पानी जो होता है वो खारा होता है, तो उनसे शुद्ध पानी प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है वह कौन सी होती है, विपरीत पराशरण की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट है, गोली रोधक शीशी में प्रयोग किया जाने वाला जो बहुलक है वह कौन सा है। तो जो गोलियों को रखते हैं वो शीशी होती है, कौन सी की बनी हुई होती है, PMMA की बनी हुई होती है।
नेक्स्ट है ओजोन छिद्र के कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार होता है। तो ओजोन छिद्र के लिए सबसे अधिक जो जिम्मेदार होता है वह होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको कि CFC भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है। तो हमारी जो वायुमंडल में हवा होती है उसमें सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन होता है, और नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है, 78% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश का रंग नीला दिखाई देने का क्या कारण है। तो आकाश का कलर हमें नीला दिखाई देता है तो उसका कारण क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश हमें क्या दिखाई देती है, लाल दिखाई देती है। नेक्स्ट है पॉजिट्रॉन का भार निम्न में से किसके बराबर होता है। तो जो पॉजिट्रॉन होता है इसका भार होता है वो इलेक्ट्रॉन के भार के बराबर होता है। नेक्स्ट है क्षारीय घोल का पीएच मान क्या होता है। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो जो जितने भी क्षारीय होते हैं वो 7 से अधिक होते हैं और जो अम्लीय होता है वो 7 से कम होता है। तो क्षारीय घोल क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, और ये क्या करता है, इसमें जो लिटमस पेपर रहता है उसकी सहायता से हम लोग ये विलयन को, सॉल्यूशन के घोल को पता लगाते हैं। अगर लिटमस पेपर क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है तो वह क्या होता है, क्षारीय घोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी यौगिक पर्यावरण में लंबे समय तक बने हुए होते हैं। तो जो हैलोजन युक्त यौगिक होते हैं, हैलोजन कौन से ग्रुप समूह को बोला जाता है, 70th ग्रुप समूह को बोला जाता है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं, और इनसे बने हुए जितने भी यौगिक होते हैं वो हमारे पर्यावरण में बहुत अधिक समय तक बने हुए होते हैं। नेक्स्ट है ग्रीक भाषा में ग्लाइकोस का क्या अर्थ होता है। तो ग्रीक भाषा में ग्लाइकोस का अर्थ होता है मीठा। नेक्स्ट है एक परमाणु क्रिया निम्न में से किसके संदर्भ में संतुलित होनी चाहिए। तो एक जो परमाणु क्रिया होती है वह द्रव्यमान तथा ऊर्जा के रूप में संतुलित होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कांस होता है वो कौन सी धातुओं से मिलकर बना होता है। कांस एक मिश्र धातु होता है जो कांस, तांबे और टीन से बना हुआ होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर विद्युत अपघट्य नहीं है। तो जो एसिडिक एसिड है वह विद्युत अपघट्य नहीं होता है। जो सोडियम क्लोराइड होता है वो क्या होता है, विद्युत अपघटय होता है। नेक्स्ट है आमतौर पर बैटरियों में संग्रहित जो एसिड होती है वह कौन सी होती है। तो हमारे जो बैटरी होते हैं उनमें जो संग्रहित एसिड होता है वह कौन सा होता है, H2SO4, जिनको कि सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है, और सल्फ्यूरिक एसिड को अम्लों का राजा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियॉन किसे कहा जाता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संयुक्त समूह को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयुक्त होता है। तो जो सोडियम बेंजोएट के लवण होते हैं इसको क्या किया जाता है, जो हमारे भोज्य पदार्थ होते हैं, खाने के पदार्थ होते हैं, वो खराब ना हो करके यह जो है वह मिलाया जाता है। नेक्स्ट है कौन सी गैसें सिगरेट लाइटर में होती है। तो जो सिगरेट जलाने वाली लाइटर होती है उनमें ब्यूटेन पाया जाता है, और ये ब्यूटेन हमारे जो गैस सिलेंडर होते हैं उनमें भी पाया जाता है। नेक्स्ट है तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो मैंने आपको बताया था कि जो अष्टक नियम है उसको किसके द्वारा दिया गया था, न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था। प्रत्येक समूह के जो पहले तत्व होते हैं वह अपने दूसरे समूह के पहले तत्व के समान ही गुण रखते हैं, तो इसी को कहा जाता है अष्टक नियम। और इसमें देखिए जो त्रिक का नियम दिया था उसको दिया था डॉबर्नियर ने, और जो परमाणु को सबसे पहले जो आधुनिक आवर्त सारणी जो बनी थी उसको हेनरी मोजले के द्वारा बनाया गया था, और जो पहले आवर्त सारणी थी जिसमें परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को रखा गया था उसको बनाया गया था मेंडलीव के द्वारा। इसलिए मेंडलीव को क्या कहा जाता है, आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, हेनरी मोजले को, जिन्होंने तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा, और इनकी जो आवर्त सारणी है वो सक्सेसफुल भी रही। नेक्स्ट है हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब वह क्या बनता है।
तो वह क्या बनता है, धनात्मक हीलियम आयन बनता है। कोई भी तत्व होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं, तो उनमें कौन सा आयन आता है, उसमें पॉजिटिव आयन आता है, प्लस आयन आता है। और कौन सा भी तत्व जब इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं तो उसमें कौन सा आयन आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, माइनस होता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज की थी चैडविक ने, और न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने, और प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। रदरफोर्ड के द्वारा नाभिक की खोज किया गया था। नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसके बाहर चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक प्रतिशत किस तत्व का होता है। तो अगर आपसे पूछे कि वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाने वाला गैस कौन सा है, तब आप बताएंगे नाइट्रोजन। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक जो प्रतिशत तत्व है कौन सा है, पृथ्वी की संरचना में अधिकतम जो प्रतिशत है वह ऑक्सीजन का है, और वायुमंडल में किसका है, नाइट्रोजन का है। नेक्स्ट है, खाने का सोडा किसे कहा जाता है। खाने का सोडा जो है उसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका फॉर्मूला है NaHCO3। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह कितना होता है, तो इसका परमाणु क्रमांक भी होता है 1 होता है, और परमाणु द्रव्यमान भी 1 होता है, और इसमें न्यूट्रॉन जो है वो 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, तो गैसें क्या होती है, कोई तत्व नहीं होती है, गैस होती है। क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने वैज्ञानिक आधार पर द्रव का परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो द्रव का परमाणु सिद्धांत जो है वह सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था, डाल्टन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, रेडियो सक्रियता किसका गुण है, तो जो रेडियो सक्रियता है जिसकी खोज की थी हेनरी बैकुरल ने, वह किसकी गुण है, नाभिक का। नेक्स्ट है, चाय और कॉफ़ी का मुख्य घटक जो है वह कौन सी है, तो चाय और कॉफ़ी में क्या पाया जाता है, कैफीन पाया जाता है, और जितने भी तंबाकू वाली चीज़ें होती है उनमें क्या पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है। और सिगरेट को जलाने वाली जो लाइटर होती है उसमें कौन सी गैस पाई जाती है, ब्यूटेन पाया जाता है। नेक्स्ट है, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रसायन माना जाता है, तो कौन सा रसायन मूल माना जाता है, तो मूल रसायन माना जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को, सल्फ्यूरिक एसिड को, जिसको कि H2SO4 इसका फार्मूला होता है, और कार की बैटरियों में इसको संचय करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है, यह गौण प्रदूषक होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता है, तो जो नाइट्रोग्लिसरीन रहता है, विस्फोटक रहता है, उसमें एमाटोल नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा परमाणु सबसे छोटे आकार का होता है, तो जो फ्लोरीन है वह सबसे छोटे आकार का होता है। नेक्स्ट है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, तो यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व क्या हो सकता है, तो यह तत्व हो सकता है कैल्शियम, और कैल्शियम को Ca से डिनोट करते हैं। परमाणु क्रमांक होता है 20 और परमाणु भार होता है 40। नेक्स्ट है, कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया बताता है, युगल विस्थापन यानी कि द्विविस्थापन जो होता है, 2 बार जिसका विस्थापन होता है वह कौन सा बताता है, AgNO3 एवं कॉपर धातु। नेक्स्ट है, निम्न अधातुओं में से कौन सा परमाणु एक परमाणु कौन सी है, तो एक परमाणु जो होती है वो ऑक्सीजन आर्गन होती है, जो ऑक्सीजन होती है द्विपरमाणु होती है, नाइट्रोजन भी द्विपरमाणु होती है क्योंकि N2 से लिखते हैं, और ऑक्सीजन को भी O2 से लिखते हैं। कार्बन एक परमाणु है जिसको कि इसी तरीके से लिखा जाता है, तो इसी को कहा जाता है द्विपरमाणु या एक परमाणु। नेक्स्ट है, तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था, तो सबसे पहले तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया था डॉबर्नियर ने, और इसी के साथ इन्होंने त्रिक का नियम दिया था।
नेक्स्ट है प्रथम परमाणु सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? तो जो परमाणु सिद्धांत दिया गया था वह किसके द्वारा दिया गया था? जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं? तो धातु से अधातु में जब इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो यौगिक बनता है उसको कहा जाता है यानिक यौगिक। जैसे Na प्लस क्या करता है और Cl क्या करता है? Na प्लस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और Cl जो माइनस क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? तो स्ट्रेंजर गैस किसको बोलते हैं? जीनॉन को बोलते हैं और इसको जो डिनोट किया जाता है Xn से डिनोट किया जाता है। यह एक यक्रिय गैस है और इसको स्ट्रेंजर गैस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये किसी के साथ भी जल्दी से अभिक्रिया करके यौगिक बना लेता है। नेक्स्ट है आवर्त सारणी किसके द्वारा दी गई थी? मेंडलीव के द्वारा दी गई थी, लेकिन इन्होंने क्या किया था कि तत्वों को परमाणु भार के आधार पर रखा था और मेंडलीव को ही आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है गोबर गैस जो होती है जिसको कि ईंधन के रूप में उपयोग में लाया जाता है, उसमें कौन सी गैस रहती है? तो उसमें रहती है मीथेन गैस। नेक्स्ट है जल में घुलनशील भस्म क्या होते हैं? तो जल में घुलनशील जो भस्म होते हैं वे क्षार होते हैं। नेक्स्ट है तेलों के हाइड्रोजनीकरण में जो उत्प्रेरक उपयोग में लाई जाती है वह कौन सी होती है? तो जब तेलों का हाइड्रोजनीकरण किया जाता है तो उस समय उत्प्रेरक के रूप में उपयोग में लाया जाता है निकील। उत्प्रेरक क्या होते हैं? उत्प्रेरक किसी भी अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो उत्प्रेरक कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ऋणात्मक उत्प्रेरक और दूसरा होता है धनात्मक उत्प्रेरक। तो जो ऋणात्मक उत्प्रेरक होता है वो क्या करता है? किसी भी अभिक्रिया की दर को क्या करता है? वो घटा देता है। और जो धनात्मक उत्प्रेरक होते हैं वो क्या होते हैं? अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट है पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होती है? तो पदार्थ की जो चौथी अवस्था है वो प्लाज्मा अवस्था है। वो जेली टाइप की होती है ये अवस्था। और 3 कौन सी है? ठोस, द्रव और गैस 3 अवस्था है। बाकी जो चौथी अवस्था पाई जाती है वह कौन सी होती है? प्लाज्मा अवस्था होती है, जो कि एक जेली की तरह दिखाई पड़ती है होती है। नेक्स्ट है सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? जो सोलर प्लेट्स बनाए होते हैं, सोलर सेल बनाए हुए होते हैं, उनमें किस तत्व का उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन क्या होता है? एक अर्धचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो लॉफिंग गैस या हंसने वाली गैस किसको बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को बोलते हैं। नेक्स्ट है आनुवंशिकता नियंत्रण के घटकों के लिए जीन पद का चयन किसने किया था? तो जो जीन शब्द है उसको सबसे पहले किसने दिया था? जोहानसन ने दिया था। नेक्स्ट है परमाणु शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? तो जो हम परमाणु वर्ड उपयोग में लाते हैं उसको ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ है। नेक्स्ट है वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो मैंने आपको बताया था कि जो वाहन होते हैं उनमें हेडलाइट्स जो लगे हुए होते हैं वो किसके होते हैं? अवतल दर्पण के होते हैं। लेकिन हमारे जो वाहन होते हैं उनमें बगल में साइड में एक मिरर लगी हुई होती है जिसमें हम पीछे की यातायात को देखने के लिए करते हैं। तो उसका में जो दर्पण का उपयोग होता है वह कौन सी दर्पण होती है? उत्तल दर्पण होती है। नेक्स्ट है ऊर्जा के सभी रूप में अंतः स्रोत किसे माना जाता है? तो माना जाता है सूर्य को। और पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है वह है सूर्य। देखिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या बोलते हैं? तो जो सोल्डर होता है वह सीसा और टीन का बना हुआ होता है। नेक्स्ट है प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? तो इस तरीके से आवर्त होती हैं और टोटल कितने आवर्त होते हैं? हमारी आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं और कितने समूह होते हैं? 18 समूह होते हैं। मान लो ये 18th है और ये फर्स्ट है। तो 18th में कौन सी गैसें होती है? अक्रिय गैस होती है, निष्क्रिय गैस होती है। और फर्स्ट में कौन सी धातु होती है? क्षार धातु और दूसरी में क्षारीय मृता धातु। तो आवर्त का ये हो गया आवर्त।
आवर्तक का पहला जो सदस्य होता है वह क्षार धातु का होता है और आखिरी जो सदस्य होता है वो किसका होता है, अक्रिय गैस का होता है। तो हमें अभी आखिरी सदस्य पूछा है तो किसको लगाएंगे, निष्क्रिय गैस को लगाएंगे, और इसी में प्रथम सदस्य पूछा होता तो क्या लगाते, क्षार धातु लगाते। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कार्बनिक यौगिक की गंध फलों के जैसी आती है। तो जो एस्टर होती है इसकी जो सुगंध आती है, स्मेल आती है, वो कैसी आती है, फलों के जैसे आती है। नेक्स्ट है, बैटरी में निम्न में से किस एसिड का उपयोग होता है। तो जो बैटरी होती है उनमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग होता है, HCl। ये बहुत अधिक अम्लीय होता है। नेक्स्ट है, कार्बोनिल क्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो जो फॉस्जीन के नाम से जाना जाता है कार्बोनिल क्लोराइड को।